हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको हिमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी देहरादून में बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम हुए थे, इसके लिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस संबंध में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एचएनबी मेडिकल यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे हिमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी देहरादून में बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम आदि जो एंट्रेंस एग्जाम हुए थे इसके लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस संबंध में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो यहाँ वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे अप्लाई फॉर काउंसलिंग फर्स्ट राउंड, तो ये यहाँ पे जो कैंडिडेट्स काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई फॉर काउंसलिंग फर्स्ट राउंड, तो इसके लिए कैंडिडेट लॉगिन है, अभ्यर्थी लॉगिन, यूजर नेम, मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डालना है यूजर नेम में और पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है और इसके बाद अप्लाई कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। प्लीज यूज योर 10 डिजिट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एज योर यूजर नेम फॉर लॉगिन। 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है जो फॉर्म भरते हुए दिया था उसको डालना है। द वेरिफिकेशन कोड यू रिसीव्ड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर थ्रू एसएमएस इज योर डिफॉल्ट पासवर्ड, और जो वेरिफिकेशन कोड आएगा मोबाइल नंबर पे वो डिफॉल्ट पासवर्ड होगा। यू कैन चेंज योर डिफॉल्ट पासवर्ड आफ्टर लॉगिन। इन केस यू फॉरगेट योर पासवर्ड यू कैन रिकवर इट बाय फॉरगेट पासवर्ड लिंक। अगर पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड लिंक पे क्लिक करके पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोसीजर है, इसमें इस तरह से काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है उसके लिए। और यहाँ पे मैं आपको अदर डिटेल्स बता देता हूँ। लिंक पे क्लिक करके काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है कि जो उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम हुए थे उसके लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। तो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ। उत्तराखंड एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, एनपीसीसी, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल काउंसलिंग 2020 की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थियों के लिए नियम, शर्तें एवं महत्वपूर्ण निर्देश। समस्त नर्सिंग पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की राज्य कोटि की सीटों में प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम एवं कॉलेज का आवंटन उत्तराखंड एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, एनपीसीसी, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एवं बीएससी पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षाएं 2020 के परीक्षा परिणाम की मेरिट के आधार पर पाठ्यक्रम व ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, एनपीसीसी, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एवं बीएससी पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की राज्य कोटे की सीटों में राज्य स्तरीय काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश हेतु संबंधित अभ्यर्थी केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन कर सकेगा जिस पाठ्यक्रमों विशेष की राज्य स्तरीय लिखित प्रवेश परीक्षा में वह सम्मिलित हुआ हो। ऑनलाइन काउंसलिंग होती नियम व शर्तें निम्नवत हैं। उत्तराखंड एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, एनपीसीसी, पोस्ट बेसिक बीएससी पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2020 की काउंसलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराई जाएगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया, तिथियां, समय एवं काउंसलिंग संबंधी अन्य जानकारियां विश्वविद्यालय की वेबसाइट
HNBUMU.ac.in पर विभिन्न लिंकों के माध्यम से अपलोड की गई है। इसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई सूचना कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा। भविष्य में भी काउंसलिंग संबंधी अद्यतन सूचनाएं अब अपडेट समय समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट HNBUMU.ac.in में ही अपलोड की जाएंगी। इसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई सूचना कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा। तथा अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में विश्वविद्यालय की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें। मात्र उत्तराखंड ANM, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, NPCC पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2020 में उत्तीर्ण होने से ही अभ्यर्थी का नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज की राज्य कोटि की सीटों का प्रवेश का अधिकार नहीं होगा। अभ्यर्थियों का चयन एवं प्रवेश संबंधित पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में उसकी मेरिट चुने गए संस्थान के विकल्प उत्तराखंड ANM, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, NPCC पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2020 की सूचना विवरणिकाओं में प्रकाशित अर्हताओं, आरक्षण के नियमों इत्यादि की काउंसलिंग की तिथि तक अद्यतन प्राविधानों, शर्तों के अंतर्गत होगा। उत्तराखंड ANM, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, NPCC पोस्ट बेसिक BSc पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2020 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों जिनके द्वारा निम्नानुसार काउंसलिंग हेतु पंजीकरण करवाया गया हो को काउंसलिंग बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय काउंसलिंग के माध्यम से संबंधित पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में उनकी अर्हता, मेरिट, उनके द्वारा चुने गए विकल्प, चॉइस एवं उस समय उपलब्ध राज्य कोटे की सीटों के आधार पर नियमानुसार सीट आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। उत्तराखंड ANM, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, NPCC पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग एवं BSc पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2020 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय काउंसलिंग के माध्यम से सीट आवंटन की कार्यवाही में सम्मिलित होने के लिए संबंधित काउंसलिंग चरण हेतु निर्धारित समयावधि के अंदर निम्न विवरणानुसार ऑनलाइन काउंसलिंग धनराशि ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा कराना अनिवार्य होगी। ANM पाठ्यक्रम हेतु 1000, GNM पाठ्यक्रम हेतु 1000, BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु 1500, MSc NPCC नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु 1500, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु 1500, BSc पैरामेडिकल पाठ्यक्रम हेतु 1500। अभ्यर्थी द्वारा जिन जिन पाठ्यक्रमों की लिखित प्रवेश परीक्षा दी गई है उन्हीं पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थी को संबंधित पाठ्यक्रमों विशेष में उपरोक्त अनुसार निर्धारित काउंसलिंग पंजीकरण धनराशि प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु पृथक पंजीकरण जमा कर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पाठ्यक्रम अनुसार काउंसलिंग हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पंजीकृत अभ्यर्थी ही संबंधित पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग के माध्यम से सीट आवंटन हेतु अर्ह माने जाएंगे। पंजीकरण शुल्क नॉन रिफंडेबल होगा अतः अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे काउंसलिंग हेतु अपना पंजीकरण कराने से पूर्व सूचना विवरणिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अपनी अर्हता को सुनिश्चित कर लें। एक बार जमा किया गया पंजीकरण शुल्क किसी भी दिशा में वापस नहीं किया जाएगा। पंजीकरण शुल्क जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय समस्त वांछित सूचनाएं भरनी होंगी तथा वांछित अभिलेखों की स्कैन PDF कॉपी अपलोड करते हुए अपनी प्राथमिकता के क्रम में इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस संस्थानवार सीट चॉइस लॉक करनी अनिवार्य होगी। इसके उपरांत अभ्यर्थी इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी एवं अर्ह अभ्यर्थी किसी भी नर्सिंग पैरामेडिकल पाठ्यक्रम की ऑनलाइन काउंसलिंग में अपलोड किए गए मूल अभिलेखों की स्कैन PDF कॉपी चॉइस फिलिंग में कोई भी परिवर्तन चाहता है तो अभ्यर्थी को संबंधित काउंसलिंग चरण हेतु पंजीकरण की निर्धारित तिथियों के दौरान ही संशोधन हेतु ₹200 ऑनलाइन माध्यम से संशोधन पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार का संशोधन केवल चॉइस फिलिंग एवं अभिलेख अपलोड करने हेतु अभ्यर्थियों को प्रत्येक बार 200 देकर पंजीकरण की निर्धारित तिथियों के दौरान ही पूर्ण रूप से भरना होगा। प्रत्येक संशोधन के पश्चात पूर्व में किया गया आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए आवेदन ईमेल दूरभाष के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट करना है कि किसी भी दिशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा देते समय भरे गए विवरण में कोई भी परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा संबंधित चरण की काउंसलिंग विशेष में एक से अधिक बार संशोधन किया जाता है तो निम्नानुसार ही पंजीकरण की निर्धारित तिथियों के दौरान 200 जमा करते हुए जो अभ्यर्थी द्वारा अंतिम संशोधित ऑनलाइन आवेदन किया गया होगा को ही अंतिम आवेदन माना जाएगा। अभ्यर्थी अंतिम बार
भरी गई चॉइस का प्रिंट आउट अपने पास अभिलेख भविष्य हेतु सुरक्षित रखें। काउंसलिंग बोर्ड द्वारा एक बार सीट आवंटित होने के उपरांत आवंटित सीट को उस काउंसलिंग चरण विशेष में बदला नहीं जाएगा। अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि काउंसलिंग चरणवार कॉलेजवार उपलब्ध सीटों की संख्या, संबंधित कॉलेज का शिक्षण शुल्क एवं अन्य विवरण भलीभांति देखकर ही अपनी चॉइस लॉक कराएं। यदि किसी संस्थान पाठ्यक्रम विशेष में प्रवेश लेने हेतु अभ्यर्थी इच्छुक ना हो तो ऐसे अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वो संस्थान पाठ्यक्रम विशेष का विकल्प ना चयन करें। अभ्यर्थी द्वारा संस्थान पाठ्यक्रम के चयन के संबंध में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु विश्वविद्यालय काउंसलिंग बोर्ड का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। कॉलेज विवरण, कॉन्टैक्ट डिटेल्स विश्वविद्यालय की वेबसाइट पृथक लिंक पर अपलोड किए गए हैं। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि कॉलेज का विकल्प चयन करने से पूर्व कॉलेज द्वारा लिए जाने वाले शुल्क, शिक्षण एवं अन्य शुल्क इत्यादि प्रवेश परीक्षा के बारे में समस्त जानकारी कॉलेज स्तर से दूरभाष पर वार्ता कर प्राप्त कर लेवें। तो यहाँ पे जो काउंसलिंग के संबंधित महत्वपूर्ण नियम है ये वेबसाइट पे दे रखे हैं। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको बताई जा रही है। तो जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो आपको बताई गई है। जो उत्तराखंड के इंट्रेंस एग्जाम हुए थे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग के लिए, उसके लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जिन कैंडिडेट्स ने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। और जो कैंडिडेट्स बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम आदि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।